बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 18 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? आप ऑलरेडी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब कर चुके हो। उसमें क्या था कि हमने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होता था, लेकिन जो नंबर्स होते थे वो डिस्क्रीट होते थे। लेकिन यहाँ अब आपको कॉन्टिन्यूस का वर्ड दे दिया गया। वहाँ हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ गिवन होती, हमने उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी होती थी। वो जो एक्स की वैल्यूज़ हमें गिवन होती थी स्टूडेंट, वो आपके पास क्या होती थी? डिस्क्रीट नंबर होती थी। अब कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे पास सिचुएशन आ रही है, यहाँ हमारे पास जो नंबर होंगे वो इंटरवल की सूरत में होंगे, जिसमें ईच एंड एवरी नंबर को हमने काउंट करना होगा। तो कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ये भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है डिस्क्रीट की तरह, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो कि मैं आपको अभी साथ साथ समझा देती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, हम क्या कहते हैं कि अ रैंडम वेरिएबल विच कैन अज्यूम ऑल पॉसिबल वैल्यूज विद इन अ गिवन इंटरवल इज कॉल्ड अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब आपको पता है कि ये तो हमने बना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है? कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है? विच इंक्लूड ऑल पॉसिबल वैल्यूज विद इन अ गिवन इंटरवल। ठीक है, ऑल पॉसिबल, काउंट all possible values, count all possible values given in interval। स्टूडेंट, इंटरवल के दरमियान जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ आ रही होती हैं उनको जो काउंट करेगा वो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा। तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल आप लिख सकते हो कि अ रैंडम वेरिएबल विच कैन एज्यूम ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ विद इन अ गिवन इंटरवल। ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ विद इन अ गिवन इंटरवल इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। वो आपके पास क्या होता है? कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब स्टूडेंट, आपको ये भी पता है कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हम हमेशा इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ लेते हैं। आप कौन से ले रहे होते हो? इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़। फिनाइट नंबर जो आप ले रहे होते हो ना, वो आप ले रहे होते हो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जहाँ सिचुएशन होती है। लेकिन यहाँ तो अब आपके पास क्या है? आपके पास कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इट्स मीन हमने इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो काउंट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो हम कहते हैं कि देयर इज एन इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ विद इन अ गिवन इंटरवल ऑफ वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूँ, हम कहते हैं जी हमने वेट मालूम करना है। वेट अब आप कितना मालूम कर रहे हो? आप कह रहे हो जी 69.5 टू 70.5। अब ये हमने एक इंटरवल दे दिए। इस इंटरवल के दरमियान ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ जो आ रही हैं वो आपने काउंट करनी है इन द कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। और इसमें बहुत रेयर केस होता है जिसमें आपको एग्जैक्टली 70 नंबर आ जाएगा या ओनली 1 आ जाएगा। और जो इसमें अगर 1 आ जाता है या एक पार्टिकुलर वैल्यू आ जाती है तो वो ऑलवेज इक्वल्स टू 0 होता है। जिस तरह हम प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करना चाहें कॉन्टिन्यूस में 25 की, तो ये किसकी इक्वल होगी? ये 0 की इक्वल होगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, आपको हमेशा इंटरवल की सूरत में गिवन होती है। और अक्सर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, जब कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आपके पास क्वेश्चन होता है और आपसे पूछ लिया जाता है एग्जैक्ट वैल्यू, तो स्टूडेंट उसको सॉल्व करने शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट उसको सॉल्व नहीं करना होता, बल्कि आपको पता होना चाहिए जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 0 की इक्वल होती है। ये आपने याद रखना। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमें एक पार्टिकुलर इंटरवल गिवन होता है। इंटरवल आपको किस सूरत में गिवन होगा? फॉर एग्जांपल, ये 2 पॉसिबल अगर वैल्यूज़ मैं आपको दे रही हूँ, तो ये हमारे पास क्या है? इंटरवल है। ये आपके पास शो कर रहा है लोअर लिमिट को, और जो हमारे पास बी है वो शो कर रहा है अपर लिमिट को। अपर लिमिट आपको 2 इंटरवल गिवन होते हैं, जिसमें एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। तो आपको जब इन टू इंटरवल्स गिवन दे दिए जाते हैं तो उसके मिड में जितनी भी ऑल पॉसिबल वैल्यूज आ रही होती है वो आपने काउंट करनी होती है कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। एक चीज़ स्टूडेंट हमेशा याद रखना कि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में कभी भी आप इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। टेबुलर फॉर्म में आपने इसे क्या रिप्रेजेंट नहीं करना है कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। अक्सर आपसे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हो या बहुत सारी जगह पे ये चीज़ पूछी जाती है कि जी कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आप टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो टेबुलर फॉर्म में कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कभी भी रिप्रेजेंट नहीं की जाती, बल्कि कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास आप कह सकते हो कि ग्राफ या फार्मूला की सूरत में रिप्रेजेंट की जाती है। किसकी सूरत में? ग्राफ और
फार्मूला जो है इसकी शेप में रिप्रेजेंट की जाती है कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट, जो कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कभी भी आप टेबुलर फॉर्म में नहीं कर सकते हो। टेबुलर फॉर्म में आप डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, और यहाँ हमारे पास अगर कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें रिप्रेजेंट करनी होती है तो वो आप ग्राफ या फार्मूला की सूरत में रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। अब स्टूडेंट हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का भी एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। इंशाल्लाह इनसे रिलेटेड मैं नेक्स्ट आपको जब लेक्चर पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको इससे रिलेटेड एग्जांपल करवाऊंगी, और बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और आपके एग्जाम्स में ज़्यादा चांसेस इसी टॉपिक से आने के होते हैं कि आपके पास जो कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बीएससी लेवल के लिए भी और एफएससी लेवल के लिए भी। अब स्टूडेंट हम क्या कहते हैं कि अगर हम ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे पास फंक्शन है ये। अब स्टूडेंट हमारे पास एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1 होता है कॉन्टिन्यूस में। अगर हमें 2 इंटरवल गिवन दे दिए गए ए और बी, तो हम कहते हैं कि इनके दरमियान ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं वो हमने काउंट करनी होती हैं इन द कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। एंड कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगेन रिपीट कर रही हूँ रिप्रेजेंट इन द ग्राफ और द फार्मूला, नॉट इन द टेबुलर फॉर्म। आप इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि ग्राफ और फार्मूला की सूरत में रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। अब स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है? हम कहते हैं फंक्शन एफ एक्स जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर द कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। कब होगा ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ना, ये फंक्शन ये कब होगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन स्टूडेंट ये आपके पास होगा जब आपके पास जो नंबर है फंक्शन है वो नॉन नेगेटिव होगा, नॉन नेगेटिव। और ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ में भी शामिल है कि जो कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है, उसमें आप नेगेटिव नंबर जो है वो नहीं ले सकते हो। फिर सेकेंड हम कहते हैं कि टोटल एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1 होगा। टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1, कि जो टोटल एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1। ये आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट। मैं अगेन आपको बता देती हूँ कि टोटल एरिया कैसे होता है। देखिए ये साइड हमारे पास होती है 0.5 की और ये साइड भी इक्वल होती है 0, तो टोटल एरिया अंडर द कर्व जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ हमें कह रहे हैं कि नॉन नेगेटिव फंक्शन है। अब नॉन नेगेटिव फंक्शन क्या है? ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, नेगेटिव वैल्यूज इग्नोर कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले रहा। आपने क्या करना है स्टूडेंट? 0 टू इंक्रीजिंग फॉर्म के नेगेटिव वैल्यूज इज नॉट इंक्लूडेड, इट्स अ नॉन नेगेटिव फंक्शंस है, डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। एंड टोटल एरिया अंडर द कर्व जो है वो हमारे पास क्या है? इज इक्वल्स टू 1 होता है। फिर अगर द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द 2 ऑर्डिनेट्स, अगर 2 ऑर्डिनेट्स से इंटरवल गिवन है तो उनकी जो वैल्यूज हैं वो भी इन्हीं ऑर्डिनेट्स के मिड में लाई करनी चाहिए। जैसे कि ये मैंने आपको बता दी कि अगर 2 इंटरवल गिवन है तो जो वैल्यूज हैं वो ऑल पॉसिबल वैल्यूज लेनी है जो कि इनके दरमियान लाई कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये 3। अब स्टूडेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आ जाता है तो जिस तरह हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इसी तरह कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपके पास क्या है? 2 मेन प्रॉपर्टीज हैं। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? ये मैं बताने लगी हूँ प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपने याद रखनी है वो हम कहते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप कहते हो कि द फंक्शन इज अ नॉन नेगेटिव फंक्शन, नॉन नेगेटिव फंक्शन है मतलब ये 0 या 0 से ग्रेटर वैल्यूज़ लेगा, ना कि इससे माइनस में नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लेगा, उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर हमारे पास के टोटल एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1। ये आपको 2 लिमिट्स गिवन होंगी और ये फंक्शन इज इक्वल्स टू 1। अच्छा स्टूडेंट आपके पास मेजॉरिटी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपसे कहा जाता है कि कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फाइंड करेंगे जी टोटल एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1 है। तो आपने फिर सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस के इंटीग्रेशन लेके उसको सॉल्व करके आपका आंसर अगर 1 के इक्वल आएगा इट्स मीन फिर आप प्रोसेस ठीक कर रहे हो। तो ये स्टूडेंट आपके पास 2 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। इंशाल्लाह इनसे रिलेटेड जो मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ लेक्चर्स को, ताकि आपको भी फ़ायदा हो, दूसरे स्टूडेंट को भी फ़ायदा हो। अगर इस लेक्चर्स में आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो स्टूडेंट आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।